नमस्कार दोस्तों। आज 29 जुलाई है। कल 28 जुलाई थी और 28 जुलाई विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस ये मनाया जाता है और इसके लिए वैश्विक रूप से क्या प्रयास किए जा रहे हैं और भारत सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं प्रकृति के संरक्षण के लिए, आज इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही इस कंटेंट के अलावा इससे संबंधित MCQ भी रहेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आइए देखते हैं। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस में गैलॉर्ड नैंसल कहते हैं कि राष्ट्र की संपदा उसकी हवा, पानी, मिट्टी, जंगल, खनिज, नदियाँ, झीलें, सागर, प्राकृतिक सौंदर्य, वन्य जीवों का पर्यावास और जैव विविधता होती है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। प्रकृति के संरक्षण की जरूरत क्यों पड़ रही है? मानवीय आबादी में अत्यधिक आबादी के कारण अत्यधिक वृद्धि हो रही है। आबादी में प्रकृति संसाधनों को गंभीर रूप से हानि हुई है। कई पर्यावरणीय समस्याएं जैसे ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण प्रदूषण, वनस्पतियों और जीवों का विनाश, मरुस्थलीकरण में वृद्धि आदि उत्पन्न हुई है। अतः प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, वायु, मिट्टी, ऊर्जा आदि के संरक्षण तथा महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व संरक्षण दिवस की शुरुआत की गई है। ये हमने जान लिया कि प्रकृति संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकृति संरक्षण हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं और क्या किए गए थे, इतिहास से वर्तमान तक इसको देखेंगे। सबसे पहले जो प्रकृति के संरक्षण से संबंधित सबसे पहला जो सम्मेलन हुआ था वो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सम्मेलन है। 1972 प्रश्न में पूछा जाता है कि सबसे पहले प्रकृति संरक्षण हेतु पर्यावरण की दृष्टि से कौन सा सम्मेलन हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। इसमें सन के साथ भी एग्जाम में पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्टॉकहोम यानी स्वीडन में, इसकी स्वीडन की राजधानी है, में इसका आयोजन किया गया। यह पर्यावरण क्षरण, मौसम परिवर्तन और आपदाओं पर नियंत्रण हेतु पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में यह प्रथम वैश्विक प्रयास था। अगला सम्मेलन रियो सम्मेलन 1992 में हुआ। स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ यानी 1972 के बाद सीधे 1992 में इसका आयोजन हुआ। 20 साल बाद रियो सम्मेलन। यह पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ। इसमें वैश्विक तापमान, संपोषणी विकास, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का संरक्षण आदि मुद्दों पर विचार किया गया तथा एजेंडा 21 वन सिद्धांत। एजेंडा 21 के बारे में कई बार पूछा जाता है कि एजेंडा 21 किस सम्मेलन के तहत शामिल किया गया। ये रियो सम्मेलन इसका आंसर होता है। वन सिद्धांत, जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जैव विविधता पर कन्वेंशन आदि को अपनाया गया। अगला सम्मेलन क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल UNFCCC से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो ग्रीन हाउस गैसों पर लागू होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, पैराफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। यह समझौता वर्ष 2005 में से प्रभावी है। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में पूछा जाता है कि किससे संबंधित है और ये ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। इसकी ग्रीन हाउस गैसों को कैसे कम किया जाए जिससे वैश्विक तापमान में कमी आए। अगला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ। यह समझौता ओजोन परत क्षरण से संबंधित है। यह अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ओजोन क्षरण वाले पदार्थ को समाप्त करके पृथ्वी के ओजोन परत की सुरक्षा हेतु प्रावधान करती है। इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। ये सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर समताप मंडल में, क्षोभ मंडल के बाद एक समताप मंडल आता है, उसमें 25 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो कि अल्ट्रा वायलेट किरणों से हमारी सुरक्षा करती है, जो कि काफ़ी हानिकारक रेज होती हैं जो इंसानों के लिए, सभी जीव जंतुओं के लिए। तो इससे हमारी रक्षा होती है। इससे संबंधित ही ओजोन परत को क्षरण से कैसे रोका जाए, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था 1987 में। अगला है COP27 जो वर्तमान में अभी पिछले साल हुआ। 7 से 18 नवंबर 2022 के मध्य मिस्र के शर्म अल शेख में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन को प्रमुख संकट मानते हुए वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने के साथ साथ क्षति के समाधान को आधिकारिक तौर पर एजेंडे में शामिल किया गया। ये मिस्र में COP27 हुआ था। ये वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने के साथ साथ इसकी जो क्षति हुई है उसको मतलब कैसे दूर किया जाए, इसमें शामिल हुआ था और इस पर बातचीत हुई थी। आगे भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए हैं और किए जा रहे हैं। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002 आदि के माध्यम से प्रकृति संरक्षण हेतु कानूनों का निर्माण किया गया। ये काफ़ी मिलान के लिए आ जाते हैं कि वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया, कब बना। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, ये काफ़ी बार मिलान के लिए पूछ लिए जाते हैं। नेशनल पार्क, जलमंडल आरक्षित क्षेत्र, वन्यजीव अभयारण्य, पक्षी विहार, बॉटनिकल गार्डन आदि की स्थापना भी प्रकृति संरक्षण हेतु की गई। इन प्रयासों के अतिरिक्त वन्य जीवों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट हंगोल, प्रोजेक्ट कस्तूरी मृग, प्रोजेक्ट समुद्री कछुआ आदि की शुरुआत भी भारत सरकार के द्वारा की गई। ये जो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, जो जिन जीवों में कमी आई है उनको उनके एक सामान्य संख्या में लाने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। और जो हाल ही में अभी कूनो नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रखे जा रहे हैं, जो अफ्रीका कंट्री से, अफ्रीकन देशों से मंगाए गए हैं, दक्षिण अफ्रीका से और अन्य देश से। अच्छा, अब जानते हैं प्रकृति के संरक्षण हेतु संरक्षण हेतु कुछ प्रमुख आंदोलन इसमें शामिल हैं भारतीय इतिहास के, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं और एग्जाम की दृष्टि से, और काफ़ी प्रश्न इन आंदोलनों से पूछा जाता है। सबसे पहले बिश्नोई आंदोलन। अमृता देवी बिश्नोई समुदाय के सैकड़ों लोगों ने राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में वन कटाई का विरोध किया व काटे जा रहे वृक्षों से लिपटकर अपनी जान दे दी। जब ये वृक्ष, अपना विरोध करने का इनका तरीका ये था कि जो वृक्ष थे उनसे ये लिपट गए थे। लिपटने से ही क्या हुआ कि जो वृक्ष लोगों के जो काटे जा रहे थे, जो तस्करी लोग थे, और इसका विरोध करने के लिए बिश्नोई समाज के लोग अमृता देवी के नेतृत्व में आए और इन्होंने लिपटकर अपनी जान दे दी। आगे आंदोलन हुआ था ऐतिहासिक चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में, जो नेतृत्वकर्ता के रूप में सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी आदि स्थानीय लोगों ने वनों को काटने के विरोध में इस आंदोलन को शुरू किया था। एक था आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाए जाने के विरोध में 1985 में मेधा पाटेकर के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाए जाने के कारण हजारों हेक्टेयर वन भूमि के जलमग्न होने का खतरा था। ये सब आंदोलन थे जो हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए, हमारे वृक्ष वनों को बचाने के लिए ये आंदोलन चलाए गए थे। आगे अब जान लेते हैं एमसीक्यू। पर्यावरण की से संबंधित कौन कौन से अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। एक, अध्यापक मेधा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है, क्योंकि ये दोनों का संबंध किस चीज़ से है। मेधा पाटेकर और अमृता देवी बिश्नोई दोनों, ये ऑप्शन है, दोनों का संबंध जल संरक्षण के आंदोलन से है, दोनों महिला सशक्तिकरण आंदोलन से संबंधित है, दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर है, दोनों ने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया। आपने इस वीडियो को अगर ध्यान से सुना होगा तो आप ये प्रश्न बड़े अच्छे से कर लेंगे। इसका आंसर होगा दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर हैं। मेधा पाटेकर जो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है, और अमृता देवी बिश्नोई वनों को काटने से संबंधित हैं, जो वनों को काटने के विरोध में इन्होंने आंदोलन किया था। बाबा आमटे मेधा पाटेकर किस आंदोलन से संबंधित है, ये भी प्रश्न हमारे कंटेंट से ही है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये ऑप्शन। पर्यावरण संरक्षण हेतु एपिको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया, ये जो एपिको आंदोलन था पर्यावरण संरक्षण, ये भी कर्नाटक में है, इसका ऑप्शन डी है। अगला है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। चिपका आंदोलन, ये भी हमारी कंटेंट से 1973 में हुई। किस वर्ष में एजेंडा 21 जारी किया गया था। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। उसके बाद 20 साल बाद उसके 1992 में रियो सम्मेलन हुआ था, उसी में इसी एजेंडे को शामिल किया गया था, एजेंडा 21 को। अगला है, किस सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पहला है स्टॉकहोम, दूसरा रियो डी जेनेरियो, हेलेंसिकी, क्योटो। इसका जो ऑप्शन होगा स्टॉकहोम, 1972 में ये निर्धारित किया गया था कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव पर्यावरण पर सबसे पहला सम्मेलन कब हुआ। 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन, पहला सम्मेलन की बात हो रही है। पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है। पहला ऑप्शन है रेगिस्तान, दूसरा समुद्र, वन, कृषि भूमि। इसका आंसर जो होगा बी, जो काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है, समुद्र। पृथ्वी पर 71% पानी है, बाकी 29% जमीन है। अगला है, चिपको आंदोलन कौन सा राज्य जुड़ा है। चिपको आंदोलन जो उत्तराखंड, जैसे हमारे कंटेंट से है। अगला है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है। ये किरण बेदी, ये पुलिस में है, पहली महिला IPS है। सुंदरलाल बहुगुणा, ये इसका आंसर होगा, सुंदरलाल बहुगुणा, बी आंसर। मेधा पाटेकर, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। अगला ऑप्शन है, पर्यावरण संरक्षण पर निम्न में से कौन सा गैर सरकारी संघ समर्पित है। ये प्रश्न आपके लिए है और इसका आंसर आप लोग देंगे।
अगला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इसका आंसर 1986। दूसरा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।